This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। शिवसेना के दोनों गुट आज मुंबई में मनाएंगे स्थापना दिवस। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों ने पार्टी के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर 2 कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। शिवसेना का इस वर्ष स्थापना दिवस समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों गुट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सेना यूबीटी द्वारा शक्ति प्रदर्शन किए जाने की उम्मीद है। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में मुख्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का आज उद्घाटन किए जाने की संभावना है। परिसर उद्घाटन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत के शामिल होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय का नया परिसर नालंदा के प्राचीन खंडर स्थल के करीब है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों को धमकी भरा मेल मिला है। पुलिस के मुताबिक ईमेल की एक वेबसाइट से भेजे गए हैं। धमकी की खबर मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है। हालांकि अब तक का कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जमकर बारिश हुई है। देश के कई शहरों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों में देश के बाकी राज्यों में भी जल्द से जल्द मानसून दाखिल हो सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह ने 18 जून को नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश स्तर के कई नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम यादव ने छिंदवाड़ा की जनता का आभार प्रकट किया है और कहा है कि आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से भाजपा की जीत हुई है। इस जीत में अमरवाड़ा की जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। नीट पेपर मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने इसके मास्टरमाइंड सिकंदर यादुवेर समेत कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार बच्चों से कहती है कि आप एग्जाम वॉरियर्स हो, लेकिन असली जंग में बच्चों को आपने अकेले ही छोड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ तो शर्म करो, बच्चों और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी है। एनटीए बर्बाद है, इसका हेड संघी है। इन बच्चों का क्या होगा? परिवार रोते हैं कि हम कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नीट परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे क्योंकि एनटीए परीक्षा नहीं करा सकती है। तमिलनाडु के तिरुपुर में सरकारी बस में एक बुजुर्ग को महिला की सीट के सामने बैठना पड़ गया भारी। कंडक्टर और ड्राइवर ने बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट कर उसे बस के बाहर फेंक दिया। बुजुर्ग शख्स को सरकारी बस से नीचे खींचा और उसकी गर्दन पकड़कर लोहे की रॉड से मारा और धमकी दी गई तो हंगामा हुआ। तो हंगामा देखते ही यहाँ पर जमकर भीड़ जम गई। किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बुजुर्ग व्यक्ति से अभद्र व्यवहार करने वाले सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज ढलने के बाद भी तपिश देर रात तक लोगों को सता रही है। रात के 9:30 बजे जब आसमान में सूरज है ना धूप है, फिर भी तपिश दोपहर जैसी है। इस पर एसी का भी बस नहीं चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में रात का तापमान रिकॉर्ड बना रहा है। इसी तरह राजधानी नहीं, देश के तमाम राज्यों को जून जला रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष में कोई बदलाव नहीं करेंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने दिल्ली में बैठक की। इस बैठक के बाद पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष में पार्टी कोई बदलाव नहीं करेंगी, न ही कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र में चुनावी समीक्षा के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है।
समाज और लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में रहे तो रास्ते में कारवे खुद में खुद बन जाते हैं। भीषण गर्मी जहां हीटवेव से लोगों की मौत हो रही है, वहीं राहगीरों की मदद करने के लिए गोरखा समाज के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वे लोगों को शीतल पेय पिलाकर लोगों की राह आसान कर रहे हैं। हर आने जाने वाले राहगीर उनकी प्रशंसा करते थक नहीं रहे और सरकार के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठनों को भी इसके लिए आगे आने का आह्वान कर रहे हैं। गोरखपुर के जिलाधिकारी ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए 22 जून तक 12वीं तक के स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आह्वान किया है। इसी के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने और बंद करने के लिए भी आदेशों का पालन करना होगा। लोकसभा चुनाव में इस बार महाराष्ट्र के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। महाविकास आघाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी वाली महायुति के प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। वहीं अब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 2 हफ्ते बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने अपनी हार को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंकजा मुंडे ने कहा है कि अगर वो हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जीत जाती तो उन्हें हीरो माना जाता, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता। महाराष्ट्र लातूर जिले में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव ने कहा है उनके समर्थक उनके अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित है। बीजेपी आलाकमान ने झारखंड को लेकर भी बैठक की है। इस बैठक के बाद झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है नवंबर में झारखंड का चुनाव होना है। चुनाव में कैसे उतरना है इस बात पर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा के बाद एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा है कि बैठक में बीजेपी के प्रमुख नेता आए। भारतीय किसान यूनियन टिकट का 3 दिवसीय चिंतन शिविर मंगलवार को समाप्त हो गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र में बनी इस बार सरकार स्टेपनी पर टिकी हुई है। 2.5 साल से ज्यादा एनडीए की ये सरकार नहीं चल पाएंगी। वैसे नई सरकार बनी है, इसलिए नई सरकारों से उम्मीद रहती है। सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि किसानों का गाँव, गरीब आदिवासियों का काम होगा। इंदौर मेट्रो में बंगाली चौराहे पर अंडरग्राउंड करने पर विचार चल रहा है। आपको बता दें मेट्रो की पूरी योजना बन चुकी है और 30 से 40% काम भी पूरा हो चुका है। खास पेच एमजी रोड को लेकर फंसा हुआ है। महाराष्ट्र के मंत्री और अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने पार्टी बदलने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव के पहले और बाद में कहीं नहीं जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि वो एनसीपी अजित पवार के ही है और हमेशा एनसीपी अजित पवार के ही रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। चुनाव नतीजों के बाद फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की छवि नष्ट हो गई है, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई है। राहुल ने कहा है कि बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई है। राहुल ने कहा है नरेंद्र मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव को अप्रत्याशित नतीजों के बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक बदलाव आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पुणे में एक और सड़क हादसा हुआ है। इस बार पोर्श कांड की जगह दूसरी लग्जरी कार मर्सिडीज का नाम सामने आया है। मंगलवार को शाम पुणे गोल्फ क्लब इलाके के पास एक मर्सिडीज कार ने कुरियर डिलीवरी एजेंट को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुई है। कुरियर एजेंट की पहचान केदार चौहान के रूप में हुई है, जो गोल्फ क्लब के पास अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूबीटी नेता के एक वरिष्ठ नेता ने पिछले सप्ताह एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व से भुजबल नाराज होने की खबरों के बीच यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अपने समर्थकों की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद छगन भुजबल अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में ओबीसी मोर्चा समर्थ परिषद के नेताओं की एक बैठक बुलाई और शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि भुजबल ने पार्टी में अपने नाखुश होने के दावों का खंडन किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी महिला को कुचल दिया। हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में घायल महिलाओं का इलाज चल रहा है।
अब तक की 20 बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म, शंकरपुर, बुटीबोरी, मोहगांव, जामठा, मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhisattva Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.